तो 29वां अध्याय। पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय। पुण्यशील सुशील बोले, विभो गोलोक को चलिए, आपने विशेष स्थान श्री पुरुषोत्तम कृष्ण की प्राप्ति की है, देर न करें। करदे बोला, मुझे अनेक कर्मों को अभी भोगना शेष है, किस कर्म से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है। हे हरि के प्यारो, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझसे कहिए। नारायण बोले, इस प्रकार पूछने पर श्री हरिदूत बोले, हे प्रभु, क्या तुमको नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म स्थान पुरुषोत्तम है। विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम मास मिला है। उसी मास का तुम तप कर चुके हो, जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फल आदि ना खाकर तुम फेंक देते थे, स्वयं निराहार रहते थे, उन गिरे फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ताप एवं व्रत हो गया। तुमने उस वन में विचरण करते धूप, जाड़ा, बरसात आदि सब दुख सहे तथा अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का यह स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास का यह जो स्नान आदि श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसके फल की कौन प्रशंसा कर सकता है। तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि जिस प्रकार की है, वैसे ही कौन कर सकता है। पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने का इस के समान और कोई साधन नहीं है। श्री नारायण बोले, उन दूतों से अपने पुण्य की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ तथा उसने उस स्थान को देवता तथा कालंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान पर बैठ गया। देवता फूल की वर्षा, किन्नर, गंधर्व स्तुति वाद्य आदि बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिससे से जाकर फिर लौटना नहीं है। 2 भुजा वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर आनंद से गो सेवित उस लोक में रहने लगा। श्री नारायण बोले, देवता इस मास के इस चमत्कार को देखकर प्रशंसा करते अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने दिन की प्रथम भाग के कर्म कहे, अब दूसरे भाग के कर्म कहे। नारायण बोले, प्रातः कर्म करने के बाद मध्याह्न संध्या करे, तिल से तर्पण करे, पंच यज्ञ करे, भूत बलि कोई कुत्ता आदि को दे, द्वार पर आकर गोदोहन काल तक अतिथि को देखे, मिलने पर अन्न जल से उसका सत्कार करे, ब्रह्मचारी सन्यासी तथा भिखारी को यथाशक्ति अन्न दान करे। उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध स्थान में स्वस्थ होकर प्रसन्नचित से भगवत प्रसाद भोजन करें। भोजन एक पात्र में 2 जने ना करें, जो केवल अपने ही लिए रखें। जो कांसे के पात्र में रख कर खाता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश तथा कीर्ति बढ़ती है। भोजन से पूर्व 5 ग्रास गो, कुत्ता, कौवा, अभ्यागत, पिपीलिका आदि को देवे। पहले मीठा, नमकीन एवं खट्टा, बीच में कड़वा, गर्म अंत में भोजन करें। अथवा पतला पदार्थ पहले, कठिन वस्तु बीच में, अंत में पतला पदार्थ खावें। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थ को 32 एवं ब्रह्मचारी को तथा यथा रुचि ग्रास खाने चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि ना करें, खावें। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृगणों को तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करें। पेट पर हाथ फेरकर आहार के पाचन के लिए गस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वाग्नि एवं भीमसेन का स्मरण करें। फिर भगवान कृष्ण को प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करें। मुख शुद्धि के लिए पान खावें। इस प्रकार इस कार्य के बाद श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। आजीविका न होने पर भी 2 घड़ी तो स्वस्थ मन होकर अध्यात्म विद्या का श्रवण ध्यान करें। इसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लगे। जब सूर्यास्त होने वाले हो तब घर में आकर या तीर्थ में संध्या वंदन करें। संध्या समय टल जाने पर अर्धरात्रि तक अवश्य संध्या करें। जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक
गायत्री मंत्र का पाठ कर सूर्य तथा दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करें। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों से थोड़ा भोजन कर शयन करें। अपने घर में पूर्व ससुर के घर दक्षिण दिशा में और प्रदेशों में पश्चिम की ओर सिर करके सोमें। उत्तर की ओर सिर कभी न करें। सुखपूर्वक शयन के लिए अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचुकंद, कपिल मुनि तथा आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करें। सिरहाने जल का कलश रखें। ऋतुकाल के समय स्त्री सहवास करें। रात्रि में 2 पहर सोवें। बाद में उठकर वेदा ध्यान करें। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले, यह गृहस्थाश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। संसार की भलाई के लिए ही मैंने ये वचन कहे हैं। 29वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, पतिव्रता स्त्री की आपने प्रशंसा की थी, उसके लक्षण कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद जी सुनिए, पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, शराबी हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, भयानक दिखने वाला, निर्धन, कंजूस, दुष्टचित्त, कायर तथा चाहे पर स्त्री लंपट ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा ही करे। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृह कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य का मार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे, छुए, तब भी अपने मन में विकार न आने देवे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर भी जो स्त्री मोहित होकर अपना धर्म नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली स्त्री है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनापरांत भोजन करें, दुख में दुखी, प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करें। उसके विदेश जाने पर आप श्रृंगार न करें। पति के सोने के बाद सोवें, उनके जागने से प्रथम शैया त्याग दें। सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करें, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर स्वागत करें। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो दे धन दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ जाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। किंतु जो दान दे, उसमें से कुछ न बचावे, पति आज्ञा बिना अपने संबंधी को कोई वस्तु ना दे। पतिव्रता स्त्री दूसरों से ना बोले, संतोष करे, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खावे उसे खाना, सती संवर्धा त्याग कर दे, अपना श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन, मंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए करें। ऋतु घातनी और तीसरे दिन धोबिन रह, चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श ना करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को ना देखें। पहले सूर्य के दर्शन करें और पंचामृत पीवें एवं केवल दधु का ही सेवन करें। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करें, सदा प्रसन्नचित रहें, धर्म कार्य करें और शुद्ध पवित्र रहें तथा गर्भ की रक्षा करें। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत ना करें। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र लाभ करती है। ऐसा करने से गर्भ गिरने की शंका रहे। अपने से अधिक गुणों वाली सोत को ना त्यागें। ईर्ष्या और क्रोध होने पर भी उससे लड़ाई ना करें। पति की बात आदर से सुने और बात ना काटें। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाएं तो हंसती हुई जाएं। पति के गाने से प्रसन्न, लड़ाई झगड़े की बात ना करें। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोएं। पति को कोसे नहीं। भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाएं। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे सास के निकट सोएं और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखें। विदेश में रहने वाली पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार ना करे, सादा जीवन बिताएं, पर पुरुष से हंसी मजाक ना करें, अकेले और एक वस्त्र में ना घूमें। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र आप जा पहुंचे। स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो कहीं अकेले न जाएं। नग्न स्नान न करें और पति से द्वेष करने वाली स्त्री से मित्रता ना करें।
उखल मुसल देली चौखट पत्थर चरखा बुहारी आदि पर पतिव्रता न बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में ना जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करें। शंकर ब्रह्मा एवं विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियम आदि करती है वह पति की आयु नष्ट करती है और स्वर्ग और स्वयं भी नरक में पड़ती है। जो पति की आज्ञा देने पर अकड़ कर उसे जवाब देती है वह सती के लाने योग्य ना होकर ग्राम में कुतिया या वन में गिदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टा भोज्य शुक्री बनती है। पतिव्रता के लिए देवता गुरु धर्म तीर्थ एवं व्रतादि सब कुछ पति ही है, अतः सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करें। पति के साथ छाया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार यमराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हो तो निश्चय ही उनका पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी ना गूंधे, इससे उसके मृतक पति का बंधन होता है। एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करें, अपने पति ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करें। विधवा स्त्री भी नियम अनुसार चलने से पतिव्रता भी कहलाती है। 30वां अध्याय समाप्तम। बोल विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। अतः 31वां अध्याय। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि से बोले, हे बद्रीपते, आपने कांसे के समुद्र दान को जो विशेष दान का है उसका क्या कारण है, वह कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनिए। प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे अपर्णो, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए दान करने की समर्थ ही नहीं रखता है। पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में ही है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जाए। जब छोटी सी दान नहीं कर सकते, उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट थाल या प्रांत बनवाएं, उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे दें। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनाकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्मा को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित धर्म नहीं करते हैं, वे नराधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रद्युम्न, शतधुम्न, यौवनाश्व तथा भागीरथी आदि राजा भी श्री पुरुषोत्तम मास की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र के महात्मा कौंडनीय महीने भर जप करने से भगवान के शरण को प्राप्त हो गई तथा इसी प्रकार भगवान का श्याम सुंदर 2 भुजा पुंडलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला अपना मन की कामना पूर्ण करता है। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे सुनाना नहीं चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी से इसे
नहीं कहा था। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण को आदर पूर्वक सुनने वाले को ही सुनाना चाहिए। इसके महात्म्य सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य उसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता, अन्य की रातों आदि मुक्ति आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवा कर खरीद कर वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान करता है। वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों से संचित देव दुर्लभ गोलोक प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रखा है वह घर तीर्थ के समान है। जय हो। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्मा को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, बड़ी बुद्धि वाले सूत जी। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे सूत जी, जब तक भगवान के पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान को मनोहर कथाएं सुनाते रहें। उन ब्राह्मणों के से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने चले गए। बोल विष्णु भगवान की जय। महात्म्य आदि पुराणम संपूर्णम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। अन्योन्यभ्यो पुत्रर्तिभिलाष्यस्य वरिष्ठ महात्म्यमिदं पुराणम् मासस्य दिव्य पुरुषोत्तमस्य समाहितार्थानं कल्पवृक्षम्। तब मुनिगण आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य अभिष्ट मनोरथों को पूर्ति करने के में वस्तुतः कल्प वृक्षी है। 31वां अध्याय समाप्तम। बोल विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम मिला दे। जय जय श्री राधे श्याम मिला दे। जय जय श्री राधे श्याम मिला दे। हरिओम तत्सत।